नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों साथियों, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत भी शिलपत पड़त न निशान। मित्रों साथियों, किसी का भी उदय अचानक नहीं होता है। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार में प्रकाशित होता है और वही संसार में सफल होता है। नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 22 जुलाई 2024 की राशिफल और पंचांग। राशिफल में आऊं उससे पहले आज का पंचांग। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा विक्रम संवत 2081, श्रावण मास की 7 परविष्टि, शक 1946, आषाढ़ 31, तद अनुसार सोमवार 22 जुलाई 2024। भगवान शिव का बहुत अद्भुत और बहुत अलौकिक महीना प्रारंभ हो रहा है। और इस महीने में, श्रावण के महीने में 5 के 5 सोमवार भगवान शिव का अद्भुत रुद्राभिषेक करूंगा। श्रावण में हर रोज महादेव का पूजन होगा, लेकिन 5 सोमवार अद्भुत है। मित्रों साथियों, इन श्रावण के 5 सोमवार में महादेव के श्री चरणों में उनकी कृपा से 27 लाख रुद्राक्ष अर्पित करूंगा। और ये रुद्राक्ष का कंठा जो प्रभु के चरणों में पूजन करके, विधिवत अनुष्ठान करके, रुद्राभिषेक के बाद, संपूर्ण साधना के बाद मैं ये रुद्राक्ष का कंठा तैयार करूं। आप चाहते हैं कि ये रुद्राक्ष का कंठा आपको मिले, ये रुद्राक्ष आपको प्राप्त हो, तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य प्राप्त कर लीजिए। मित्रों साथियों, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरी गौ माता सुरक्षित और सुखी रहे। आप गौ माता की सेवा करते हैं, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। धन की लालसा ऐसी कुछ भी नहीं है। ठीक है, समय काल परिस्थितियां एक सी नहीं होती। और इस समय जिस तरह का समय है, पिछले 2-3 साल से राष्ट्र से निवेदन कर रहा हूं कि मेरे को गौ माता की सेवा में सहयोग करो। ऐसा नहीं कि राष्ट्र मुझे सहयोग नहीं कर रहा है। संपूर्ण राष्ट्रवासियों को आभार प्रकट करता हूं कि आप मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लेकिन मेरा कोई व्यवसाय नहीं है। ये समय आएगा, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरी गौ माता अब मेरे सेवा का अवसर है और मैं अब सेवा करूंगा। लेकिन जब तक मैं वहां तक नहीं पहुंच पाता हूं, उस अवस्था में नहीं आता हूं, ये निवेदन जरूर करता हूं कि गौ माता की सेवा करें। तो मुझसे मिलना चाहते हैं, आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ें, ये नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करें। और ये जो रुद्राक्ष है ये अपने आप में अद्भुत होंगे। आप चाहते हैं कि ये रुद्राक्ष आप तक पहुंचे, नीचे नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करके मंगा सकते हैं। नमो नारायण। सुदगान तिथि प्रतिपदा है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 1:11 अगली तिथि द्वितीया होगी। सुदगान योग प्रति योग का समाप्ति काल शाम 5:58 अगला योग आयुष्मान होगा। सुदगान कर्ण कौलव कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 1:11 अगला कर्ण तैतिल होगा। सुदगाली नक्षत्र श्रवण नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 10:21 पे है। अगला नक्षत्र धनिष्ठा होगा और नक्षत्र स्वामी मंगल, यानी आज चंद्रदेव स्वयं अपने नक्षत्र में संचरण करें। और चंद्रदेव मकर राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, मैं आपके राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज की ग्रह योग प्रतिकालीन लगन कर्क लग्न है। कर्क राशि में सूर्यदेव और शुक्रदेव, मकर राशि में चंद्रदेव, वृषभ राशि में मंगलदेव और बृहस्पतिदेव, सिंह राशि में बुधदेव, कुंभ राशि में शनिदेव, मीन राशि में राहुदेव और कन्या राशि में केतुदेव। यह ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर 22 जुलाई 2024 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:55 तक है। अवधि 55 मिनट है। और ये 55 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 9:02 से लेकर सुबह 10:45 तक शुभ का चौगड़िया है। दोपहर 3:53 से लेकर शाम 5:35 तक लाभ का चौगड़िया है। और शाम 5:35 से लेकर शाम 7:18 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 7:30 से लेकर 9 बजे तक। राहु काल के दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी मर्जी आपकी है। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी। और आज के दिन यात्रा पर जाने से पूर्व दर्पण में मुंह देकर कुमकुम का तिलक करके यात्रा पर निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। न मनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है।
यात्रा के अति आधुनिक साधन है, किसी भी दिशा में यात्रा करें, कोई प्रतिबंध है नहीं। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, ना मनाए मित्रों। लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 22 जुलाई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 22 जुलाई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूँ ये पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप खुद करें। आज सर्वप्रथम सूर्य उदय से पूर्व अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएगा। सिद्धकुंजी का स्त्रोत का 1 पाठ और अर्गला स्त्रोत का 1 पाठ। तत्पश्चात श्रद्धानुसार सरसों का तेल सूर्य उदय से पूर्व गरीब, निर्धन, 60 वर्ष के व्यक्ति को दान में देना अति उत्तम रहेगा। आज श्रद्धानुसार देसी चने गौशाला में दान देना भी अच्छा रहेगा। और दान देने के बाद घर आइए, सरसों का तेल का पुनः दीपक जलाइए। पहले घी का जलाए, आप सरसों का तेल का दीपक जलाइए। और नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनिश्चर, इस मंत्र की 3 माला जाप करिएगा। आज आपका जन्मदिन है तो आज अपने हाथ से श्रद्धानुसार जो गौशाला में दान देना भी उत्तम रहेगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ये उपाय हर शनिवार को करें और साल भर करें। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, जो अनावश्यक विघ्न और बाधाएं उससे पीछा छूट जाएगा। नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में, और 10वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में संचय करें। मनोवांछित कार्य संपन्न होंगे। मनोवांछित कार्य पूरा करने का मौका भी मिलेगा और कार्यस्थल पर आपकी अच्छी पैठ बनेगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, सफलता मिलेगी, लाभ बढ़ेगा और आपकी कार्यशैली उत्तम होने की वजह से उच्च अधिकारी और बॉस आपके कार्य की सराहना करेंगे और आपका इंक्रीमेंट भी हो सकता है या प्रमोशन भी हो सकता है। घर परिवार का सुख मिलेगा। कारोबारी यात्रा अनुकूल लेगी। भवन निर्माण और चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। वस्त्र आभूषण रूपहार की प्राप्ति का प्रबल योग है। युवा और विद्यार्थी को देश विदेश से नए कारोबारी अनुबंध होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कठिन परिश्रम का मीठा फल मिलेगा। व्यवसाय में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन वार्ता और नीति को गोपनीय रखना बहुत जरूरी है। क्या करें, आज माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें, क्या ना करें, अपने साथियों के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, आज श्रद्धानुसार लाल चंदन हनुमान जी की श्री चरणों में अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव, और 9वें भाव में चंद्रदेव अपने श्रम के नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में संचय करें। काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। कैरियर, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर और अपनों का साथ मिलेगा। बुजुर्गों की सलाह से रुके हुए काम बनेंगे और पिता कंधा से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। लेकिन अत्यधिक परिश्रम है, संघर्ष है, तभी कार्य सिद्धि है।
लेकिन धन कोष में वृद्धि है, पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी, मान और प्रतिष्ठा बनेगी। और जिस तरह के घर योगायोग है, आज अपनों का साथ अच्छा रहेगा। लेकिन फिर कहूंगा, विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, नैतिकता का दामन पकड़ के रखें और कानूनी मामलों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। युवाओं को, विद्यार्थियों को प्रयासों के अनुकूल सफलता मिलेगी। युवा और विद्यार्थियों को परिवार का साथ मिलेगा, मनोकामना पूर्ति होगी, विद्यार्थी वर्ग को अपने क्षेत्र में सफलता हासिल होगी और युवाओं को लेन देन के कार्य में आगे बढ़ने का मौका मिले। लेकिन फिर भी कहूँगा, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, कि लापरवाही नहीं करें। क्या करें? पुराने वाद विवाद को समाप्त करने का प्रयास करें। क्या ना करें? पारिवारिक मनमुटाव को न पनपने दें। शुभ अंक 3, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। श्रद्धा अनुसार सफेद चंदन भगवान शिव के शिवलिंग पर सूर्य उदय से पूर्व लेप करना उत्तम रहेगा। अनुमोदन बात करते हैं मिथुन राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव। अष्टम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने श्रवण नक्षत्र में संचरण करें, समय प्रतिकूल है। उचित और अनुचित का विचार करना बहुत जरूरी, विवादी सौदों से दूर रहना बहुत जरूरी, व्यवसाय विस्तार या नौकरी में परिवर्तन बचना बहुत जरूरी, सरकारी कार्य में रुकावट है, उच्च अधिकारी से परेशानी है, अनबन और धन की चिंता है। लापरवाही और असावधानी दुख का कारण बनेगी। तथाकथित मित्रों पर अंधा विश्वास नहीं करें, मित्र मंडली आपको धोखा देगी। गैर कानूनी कार्य और अनैतिक संबंधों से दूर रहेंगे, नहीं तो परेशानी है और मानहानि भी है। क्या करें? परिवार का सामंजस्य अच्छा होना चाहिए और परिवार की सलाह पर ध्यान देना चाहिए। क्या ना करें? बुजुर्गों की आज्ञा की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 40% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। श्रद्धानु कस्तूरी मेथी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में दीजिएगा, कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन हर रोज की तरह आज का सुंदर वैदिक सूत्र। मित्रों, पंचम भाव पुनर्जन्म के पूरी पुण्य का भाव है, शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, खेल का भाव है, शेयर मार्केट है, रिश्ते हैं, प्रेम है, ये सारे पंचम भाव में देखे जाते हैं। किसी भी जातक की जन्म कुंडली पंचम भाव में केतु देव विराजमान है, ऐसा व्यक्ति दिल का बड़ा साफ होता है और किसी के भी हेल्प के लिए सदा तैयार खड़ा रहता है। लेकिन एक बात मैंने देखी है, जिस जातक की जन्म कुंडली में पंचम भाव में केतु है, उसके दिल में बात नहीं पचती। आप उसे कुछ बताइए, वो दूसरों को जरूर बता देगा। ऐसा व्यक्ति किसी भी रहस्य को छुपा के नहीं रह सकता। कुछ भी कर लो, आप जो बताएंगे वो दूसरों को बता देगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति के पंचम भाव में केतु हो, उसे अपनी दिल की रहस्यमय बातें नहीं बतानी चाहिए, अन्यथा परेशानी आ जाएगी। नमन। बात करते हैं कर्क राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव। सप्तम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने यानी श्रवण नक्षत्र में संचरण करें, समय उत्तम है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज और परिवार की अनावश्यक परेशानियां, उठापटाख, तनाव में कमी आएगी। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और दाम्पत्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। संपर्क सूत्रों में विस्तार होगा, व्यावसायिक सफलता हासिल होगी, धन लाभ के साधनों में वृद्धि होगी, पारिवारिक सदस्यों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और चिर प्रत्यक्ष मनोकामना पूर्ण होगी। मित्रों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के क्षेत्र में युवाओं को उत्तम अवसर और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें? बुद्धि और विवेक से कार्य संपन्न। क्या ना करें? प्रतिद्वंदियों से उलझने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। श्रद्धानुसार चावल का दान गरीब को देना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि, छठे भाव में चंद्रदेव और छठे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण करें, समय उत्तम है। आप बेरोजगार तो रोजगार मिले और नौकरी में तो उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा। इच्छित कार्य को पूरा करने का मौका मिलेगा और जीवन साथी का सुख और सहयोग प्राप्त होगा और मित्रों के साथ आमोद और प्रमोद का अवसर प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी सफलता हासिल होगी, धन लाभ होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, चिर प्रत्यक्ष अभिलाषाओं की पूर्ति के साथ सरकारी मामलों में सफलता मिलेगी और यात्रा सुखद रहेगी। क्या करें? शुभ और मांगलिक कार्य में परिवार को शामिल करें। क्या ना करें? अनजान लोगों से कारोबारी मित्रता ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नारंगी, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत सिंह राशि वालों। अनार, श्रद्धानुसार अनार गरीब लोगों को बांटना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने ही श्रवण नक्षत्र में संचरण के समय इस बात का सिंह काम बनेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति, मनोबल मजबूत होगा, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। युवा और विद्यार्थी के लिए कैरियर, एजुकेशन, कारोबार के क्षेत्र में उत्तम अवसर और खेल के मैदान में अपना वर्चस्व दिखाने का मौका मिलेगा। शेयर मार्केट भी आज अनुकूल है, लेकिन लॉटरी से दूर रहना है। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, आय ठीक रहेगी, लेकिन खर्चों पर काबू करना है। पूंजी निवेश में जल्दबाजी नहीं करना, स्वजनों के मान सम्मान का ख्याल रखना। विद्यार्थियों और युवाओं को
लेखन में, साहित्य में, संगीत के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा। बुजुर्गों की सहयोग से पारिवारिक समस्याओं का समाधान ढूंढने में समर्थ रहेगी और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें? सहकर्मियों से नरमी बरतें। क्या ना करें? शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट के में यदि आपका अनुभव है तब भी निवेश करें। यदि शेयर मार्केट में आपका अनुभव नहीं है तो आज इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसमें थोड़ी सी सावधानी जरूर। हाँ, लॉटरी से अपने आप को दूर रखें। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा, भाग्य आपकी 60% लाभ का संकेत है। कन्या राशि, श्रद्धानुसार पालक गाय को अपने हाथ से खिलाने से कष्ट, परेशानी और दुखों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। चौथे भाव में चंद्रदेव, चौथे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने ही नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में संचरण समय आपके लिए प्रतिकूल है। पारिवारिक परेशानियां उत्पन्न होगी। प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ आज मनमुटाव की प्रबल संभावना है। उलझन है, धन का अपव्यय है, अपनों से सामंजस्य नहीं है और निर्णय लेना कठिन होगा। तनाव, परेशानी, उठापटक और धन हानि का संकेत है। अनावश्यक परेशानियों के साथ साथ व्यर्थ का रात्रि भ्रमण आपको मुसीबत में डाल देगा। भोग विलास की प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगाए तो अनावश्यक खर्चा बढ़ेगा। क्या करें? स्वास्थ्य और खान पान के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? कोई नवीन कार्य में निवेश नहीं करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत मिश्री 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपना ही श्रवण नक्षत्र में संचरण समय उत्तम है। भाग्य साथ देगा। उत्साह और समाचार प्राप्त होंगे। मित्रों और हितैषी का सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और माता का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर, एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर, मेहनत और परिश्रम रंग लाएगी और सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? सामाजिक कार्य में अपना योगदान पूरा दें। क्या ना करें? वरिष्ठ लोगों से संबंध न बिगाड़े। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार हनुमान जी के चरणों में सिंदूर अर्पित करना उत्तम लाभ का संकेत है। नमन। बात करते हैं धनुराशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने ही नक्षत्र यानी श्रवण नक्षत्र में संचरण ग्रहोचर कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष का संकेत दे रही। लेकिन मेहनत और परिश्रम और संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। प्रयासरत रहने से विवादों से छुटकारा मिलेगा। परिवार के साथ मनोविनोद में समय व्यतीत होगा और समाज में मान सम्मान मिलेगा। हाँ, अतिथि सत्कार का मौका भी मिलेगा। लेकिन व्यर्थ की चर्चाओं पर ध्यान नहीं दे, संयम से काम करें, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए समय बड़ा महत्वपूर्ण है आज। बस वाणी की अनुकूलता से हर कार्य बनेगा, इस बात पर ध्यान दीजिए। क्या करें? पारिवारिक जिम्मेदारी को पूर्ण करें। क्या ना करें? धन और समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। धन राशि वालों, श्रद्धानुसार पीला चंदन नारायण के श्री चरणों में अर्पित करना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि में। उससे पहले समस्या समाधान में आज का सुंदर उपाय, कारोबार में उन्नति कैसी हो, इसका कोई उपाय। मित्रों, आपके कारोबार में उन्नति नहीं हो रही है तो ये उपाय किसी भी गुरुवार को प्रारंभ करें और लगातार 40 दिन करें। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नानों उपरांत बेसन के 11 लड्डू अपने हाथ से गाय को सुबह सुबह खिला दीजिए। कारोबार में लाभ मिलेगा। जब उपाय कर ले तो माता पिता के चरण स्पर्श जरूर करें। यदि प्रयासों के बावजूद भी दुकान में बिक्री नहीं हो रही हो तो किसी भी पुष्य नक्षत्र के दिन गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को तिल के लड्डू और केलों का दान देना उत्तम रहेगा। न मनाएं। और बात करते हैं मकर राशि। चंद्रदेव लगन भाव में और लगन भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने ही नक्षत्रों में संचरण करें। सितारों की चाल अनुकूल है। मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। नई मैत्री संबंध लाभदायी रहेंगे। व्यवसाय और नौकरी से उन्नति मिलेगी और धन कोष में वृद्धि होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज बुजुर्गों की सलाह, परामर्श, सहयोग बड़ा लाभकारी रहेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अनुकूल समय। देश विदेश से नए व्यवसाय के अनुबंध प्राप्त होंगे। रुके हुए काम बनेंगे। कंपटीशन में सफलता मिलेगी। परीक्षा परिणाम उत्तम होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम लाभ है। क्या करें? इच्छित वस्तु की प्राप्ति के नियमों का पालन बहुत जरूरी है। क्या ना करें? साथी के साथ धोखा ना करें या साथी की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपकी पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, श्रद्धानुसार सरसों का तेल सूर्य उदय से पूर्व या सूर्यास्त के बाद गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने ही नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में संचरण समय परेशानी, कष्ट और उठापटन का संकेत है। क्योंकि ग्रहों की जो गोचर है वो प्रतिकूल है। परिजनों से अनबन है, मुटाव है। व्यर्थ के दिखावे में धन खर्च का प्रबल संकेत है। किसी के बहकाव में न आए। घर परिवार में कलह की संभावना। सरकारी मामलों में कष्ट है। जीवन साथी के साथ टकराव है। लापरवाही नहीं करेगा। आज माता पिता और बुजुर्गों की आज्ञाओं की अवहेलना करना नुकसान का संकेत है। घर में कलह का वातावरण परेशानी पैदा करेगा। किसी पर भी अधिक भरोसा करना धोखे का संकेत है। लापरवाही नहीं करें, कष्ट हो सकता है। डरा नहीं रहो भाई, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें?
पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहे, क्या न करे, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करे। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में, 40% लाभ का संख्या कुंभ राशि। श्रद्धानुसार तिल चींटियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं मीन राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्र में संचरण, समय उत्तम है, शुभ फलों की प्राप्ति होगी, विचारिक वे कार्य पूर्ण होंगे, नवीन कार्य के प्रति उत्साह बना रहेगा, नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आर्थिक परेशानी दूर होगी, पुराने मित्रों से मिलन होगा। युवा और विद्यार्थी के लिए कैरियर, एजुकेशन, कारोबार के क्षेत्र में उत्तम अवसर, तकनीकी क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, कला का क्षेत्र उत्तम लाभ का संकेत युवाओं को दे रहे हैं। क्या करें, महत्वपूर्ण कार्य को वार्ता से संपन्न करने का प्रयास करें, क्या ना करें, जीवन साथी के साथ टकराव ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पसंद, 75% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत हल्दी गरीब निर्धन लोगों को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशि पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।